हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस सेट मैथ का 15वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो हमारे यूट्यूब की लिस्ट पे आके रीजनिंग और मैथ के एसएससी जीडी 2022 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। मैंने वहाँ पर आपको 10 मॉक टेस्ट रीजनिंग के करा दिए हैं और मैथ के 14 करा दिए, ठीक है। ये 15वां आपका प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एसएससी जीडी के। इसी प्रकार से आपके 2021 में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपका 20 में से कितना स्कोर मैथ में हो रहा है और रीजनिंग में कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। कल से आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि उनका मासा से बोलते हैं महत्तम समावर्तक 14 है तो उनका लासा या कह सकते हो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आया आपके पास तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको। जो अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9, ठीक है। और यहाँ पे जो मासा है बस गुणा करना है आपस में इनका, ठीक है। तो 5:9 मल्टीप्लाई 14 कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 पन्ना 45 और यहाँ पर होगा 14, ठीक है। गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 70 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4 16 56 56 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 63, जो कि आपका किस वाले ऑप्शन में है, सिर्फ तीसरे वाले ऑप्शन में। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको अनुपातों में मल्टीप्लाई करना होता है मासा का, आपका लासा बन जाएगा। क्योंकि देखिए जो लासा होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि स्वयं की 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछ रहा है तो देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला ना लगा के आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। बस आपको एक बार ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 गुनी हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कितनी वर्षों में, यानी कितने टी टू मतलब कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, कितनी 4 गुनी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 लिखा हुआ है, कह रहा है 2 गुनी हो रही है तो आपको 4 को 2 की फॉर्म में लिखना है। तो 2 की फॉर्म में कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखिए 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, ठीक है। 4 को यहाँ से मैट दीजिए, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 बराबर हो गए तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब ये जो पावर है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 का मल्टी जो पावर में है ना, ऊपर पावर में जो 2 है बस मल्टीप्लाई करना 5 में, 5 दूनी 10, तो T2 बराबर हो गया आपका 10 वर्ष। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होती शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5 वर्षों में दोगुनी। यदि यहाँ पर कहता साधारण ब्याज में दोगुनी हो जाती है तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था। यदि यहाँ पर होता है कि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज था। यदि यहाँ पर कह देता कि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कैसे करोगे। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, T1 बराबर गुना माइनस, ये भी देख लीजिए क्योंकि आ सकता है, गुना -1 होता है, T2 गुना -1 होता है, ठीक है। तो यदि आप साधारण ब्याज निकालोगे कितने वर्षों में हो रही है तो यहाँ पर देखिए T1 कह रहा है 5 वर्षों में, दोगुनी हो रही है तो 2 गुना -1 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। T2 निकालोगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 4 गुनी, तो 4 गुनी है -1 करोगे 3, बस गुणा करोगे 5 या 15, तो T2 बराबर निकल आएगा आपका 15 वर्ष, यदि यहाँ पर साधारण ब्याज कहा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। कह रहा है यहाँ पर एक व्यापारी ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 72 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 16% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 लाइन में कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखिए यहाँ पर जब भी बात आपसे हो अधिक में बेचा होता या कम में बेचा होता या इतने रुपए की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है,
तो ऐसे क्वेश्चन को आप 2 लाइन में लगा पाओगे। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक वस्तु को 8% हानि पर बेची जाती है। कितने में? 8% हानि में। ठीक है, यहाँ पर जो चिन्ह है ये हानि का है। फिर यहाँ पर क्या है, 16% लाभ प्राप्त करने के लिए, 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो रहा है आपको हानि और यहाँ पर लाभ। लाभ और हानि हो तो जोड़ दिएगा आपस में। ठीक है, यदि यहाँ पर लाभ और 8% का लाभ होता तो हम घटा देते। ठीक है, यदि लाभ लाभ हो तो हमें घटा देना है आपस में, और हानि हो तब भी घटा देना है। यदि लाभ और हानि है तो जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ है आपका लाभ, ठीक है, और एक तरफ है हानि, मतलब 16% का आपका लाभ हो रहा है और 8% की हानि। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 16 और 8 कितना? 24% हो जाएगा। ठीक है, और यही प्रेजेंट करेगा किसको? 72 रुपए को। ठीक है, समझाने के लिए समझा रहे हैं ऐसा, नहीं तो आपका 2 सेकंड में हो जाता। 2 लाइन में कर पाओगे। देखिए यहाँ से परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर आपका डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काट दी, ये कटेगा पूरा पूरा 3 बार में, तो आपका 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 300। और यही होगा आपका क्या? वस्तु का सीपी क्रय मूल्य। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपका दूसरे वाले ऑप्शन में है। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का सूची मूल्य 850 रुपये है। इसे इसके सूची मूल्य पर 20%, 15%, X% की 3 क्रमिक छूट देकर 528.87 में बेचा जाता है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप एक लाइन में कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ और फॉर्मूला भी बताया था और बेसिक भी बताया था मैंने इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कितना है? सूची मूल्य का मतलब होता है MRP। तो MRP यहाँ पर है 850। ठीक है, पहली छूट दी जाती है कितनी? 20% की, तो ये हो जाएगा आपका 80/100 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी छूट आपकी है 15, तो ये जाएगा 85/100। अब यहाँ पर देख रहा है X% की छूट, तो इसको X ही मान लेते हैं, X/100 बराबर आपका क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य कितना है? 528.87। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करिएगा आप, परसेंट को यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, और डबल जीरो से ए डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 17/85 और ये कट जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 17/85। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस ये भाग देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 17 × 4। चाहे तो आप काट लीजिए, यहाँ से 4 से काट लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। काटने के बाद देखिए 17 से काटिएगा, 17 से काटिएगा और 4 से काटिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा 100 में से घटा दीजिएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर दे रखे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव में आएगा क्योंकि आपका आंसर दशमलव में घटेगा नहीं है, तो दशमलव में आएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 दर्जन केलों का मूल्य 240 रुपये है और 18 नींबू का मूल्य 90 रुपये है। एक नींबू और एक केले का मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, कह रहा है 2 दर्जन केलों का मूल्य। 2 दर्जन का मतलब होता है 24 केले का मूल्य कितना है? 240। बस काट दीजिए, यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर होगी 10। ठीक है, यानी एक यहाँ पर केले का वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है 18 नींबू का मूल्य, मतलब 18 रुपये, 18 नींबू का मूल्य कितना है? 90 है। काटोगे 18 पंचे 90, एक नींबू का वैल्यू कितना है? 5 है। अब क्या पूछा है यहाँ पर आपसे? एक नींबू, तो एक नींबू का कितना है यहाँ पर? 5 है। ठीक है, और एक केले कितना है? 10 है, अनुपात 10। काटोगे तो यहाँ से निकलेगा 1:2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज पर उधार ली। यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से 5600 कम है, तो उधार ली गई धनराशि की गणना करें। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसने 5600 रुपये कम लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, आप कह रहा है 5% दर है,
6 वर्षों के बाद। तो 5% है, मल्टीप्लाई 6 वर्षों के बाद कह रहा है कितना हो जाएगा, 6×5 30% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 5600 रुपये कम है। तो आपको ऐसा करना है, कोई चीज़ अपने में 100% होती है, बस यदि 100 से 30% घटा दोगे, कम कर दोगे, तो कितना बचेगा आपका 70%, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कम है। तो 70% प्रेजेंट करेगा किसको, 5600 रुपये को। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिएगा, परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर आपका डबल जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 56 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000। यही होगी आपकी धनराशि। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर सकती है या करती है। एस सामने से आने वाली 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी बी को 19 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई मीटर में कितनी है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है D बराबर ST, D यहाँ पर डिस्टेंस, S यहाँ पर स्पीड और T यहाँ पर टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे दूरी। पहले यहाँ पर कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, स्पीड दे रखी है और टाइम कितना है, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पर D स्पीड कितनी है, 60 है। स्पीड को हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो सेकंड में दे रखा है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से गुणा करते हैं। और टाइम कितना है, 15 सेकंड का। तो यहाँ से देखिए 3 से काटोगे, 3×5 15, 3×6 18, और यहाँ से काटोगे 10, 5×5 25 और 10 मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस जो निकल के आई है ए की 250 निकल के आई है। अब यहाँ पर कह रहा है सामने से आ रही, सामने का मतलब होता है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में आ रही है हमारे, ए यहाँ से जा रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा विपरीत। और विपरीत में क्या हो जाता है, डिस्टेंस और स्पीडें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का स्पीड कितना निकला है, 250 किलोमीटर। ए का स्पीड निकला है 250। सामने से कोई रेलगाड़ी अगर आ रही है तो यानी विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी। तो हमने माना बी की ट्रेन की लंबाई x है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब सामने से ट्रेनें आती हैं तो दूरी जुड़ जाती है और स्पीड भी जुड़ जाती है। तो दोनों की स्पीड जोड़ देंगे, ए और बी की कितनी हो जाएगी, 48 और 60 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमें टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में। तो यहाँ से देखिए हम चेंज करोगे, चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है। कह रहा है 19 सेकंड में पार करती है, तो 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से काटोगे 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, और यहाँ से काटोगे 6 बार में, 6×5 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6×5 30 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, 19 57 हो जाएगा। और बराबर में आपका ये था 250 + x। ठीक है, अब 250 घटा दोगे 570 में से, तो x का वैल्यू यानी ट्रेन बी की लंबाई पता लग जाएगी। हटा दीजिए, यहाँ पर हटाओगे तो x बराबर कितने के ले जाएगा, 0, 5 में 7 में से जाएगा 5, 2 बचेगा, और यहाँ पर 320 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका मीटर में है। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 40 और 36 वर्ष है। यदि उनके बेटे और 2 बेटियों की औसत आयु 13 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु कितनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कह रहा है रमेश को आर मान लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में रमेश की जो आयु है वो कितनी है, 40 है, और उसकी वाइफ यानी डब्लू मान लेते हैं, वाइफ मतलब डब्लू शॉर्टकट में, इनका है 36। अब यहाँ पर कह रहा है एक बेटे का प्लस 2 बेटियों का औसत कितना है, 13 है। तो यहाँ पर देखिए औसत में दे रखा है। अब कितने हैं यहाँ पर, 2 बेटियां हैं, 1 बेटे, कितने लोग हो गए, 3। औसत में दे रखा है तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 × 39। अब इनको सबको जोड़ देंगे हम, इन तीनों को,
40, 36, 39 को कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना 15, एक हाथ चला जाएगा, 8, 8 3 11, कितना हो गया 115 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि परिवार की औसत आयु कितनी होगी। देखिए रमेश था, उसकी पत्नी, 2 लोग हो गए, 2 बेटियां थीं, कितने लोग हो गए, ये हो गए आपके 4 लोग और एक बेटा, कितने 5 लोग, 5 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें औसत आयु निकालनी है। तो यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 23 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष है, किस वाले ऑप्शन में है, ये आपका पहले वाला ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी 3 संख्याएं ए बी से 48% कम है, सी ए और बी के योग से 20% अधिक है, बी सी से कितने प्रतिशत एक दशमलव स्थान तक सही कम है। तो ये आपको ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत कम है दशमलव में आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है बी से 48% कम है, तो यहाँ से देखिए बी से कितना कम है, ए 48, तो हमने माना बी 100 है क्योंकि कोई चीज़ अपने में 100% होती है, तो ये कितना बचेगा 48 चला जाएगा आपका 100 में से, कितना बचेगा 52। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी के योग से 20% अधिक है सी, सी जो है ए प्लस बी के योग से, तो योग कितना है इनका 152 है ए और बी का, कह रहा है इनके योग से 20% अधिक है, तो यहाँ पर हम 152 का 20% निकालेंगे, 120%, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 20% अधिक है। तो यहाँ से देखिए काटोगे, ये कटेगा 6/5 में कटेगा। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, चाहे तो ऐसा कीजिए कि हाँ गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, एक हासिल 6 पंचे 30, 30 31, 3 और 6 3 9। अब यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड करोगे, 152 हो रहा था ना, 152 पर 20% अधिक है, तो 20% अधिक हो गया आपका 6/5। अब यहाँ पर देखिए काटेगा, तो यहाँ से कटेगा आपका 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, 8 पंच 40, 5 दूनी 10 और पंचों को 20। ठीक है, कितना हो गया 182.5। ठीक है, 4 होगा, सॉरी 4 होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी सी से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर देखिए सी का कितना निकला, सी का निकला है 182.4 और बी का कितना था 100 था, तो कितना कम है ये 82.4% कम है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका आपको मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को लीव कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की दक्षता का अनुपात 5:9 है, मिलकर कार्य करने पर वे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो x उसी कार्य को 63 सही 2/3% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x और y की यहाँ पर दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, कितना दे रखा है आपको 5:9, यानी 5 आपका x का है एफिशिएंसी और 9 y का है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, वे मिलकर कार्य को करने में कितने 15 दिन का समय लेता है, यानी x और प्लस y किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, जो कि 15 दिन में कर पाते हैं, तो इन दोनों का देखिए 15 दिन में काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो रहा है, इन दोनों का एफिशिएंसी टोटल हो रहा है 14, गुणा कर दीजिए, 4 70 7 21, तो 210 निकला है टोटल वर्क। काम कितना यूनिट है 210, कैसे निकला है देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, x और y 15 दिन में काम कर रहे हैं, इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है 14 यूनिट, 15 का और 14 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकलेगा 210। ठीक है, 4 70 7 और 21। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि x अकेले कार्य का 66 सही 2/3% भाग, तो हम देखिए क्या करेंगे 210 का हम निकालेंगे कितना, ये 63 सही 2/3, इसका मतलब होता है 200/300।
ठीक है, इसका हम ये निकालेंगे परसेंट। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 0 से 0 और यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा 7×21 और 0 और कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्या पूछा था एक्स अकेले, तो एक्स का एफिशिएंसी कितना है 5 है, 5 से डिवाइड कर दो कितने बार जाएगा 5 दूनी 10 8 पंच 40 28 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, ये आपका दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप जिस तरीके से कर पाओ उस तरीके से कर लीजिएगा, बाकी ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका मान ज्ञात करना है और ऐसे क्वेश्चन आपको 100% 2 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे 2021 में आपको एसएससी जीडी एग्जाम में, ठीक है। तो ये व्यंजक का मान ज्ञात करना है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है इसका व्यास, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास अपॉन 2, तो व्यास कितना है 56 है, तो यहाँ से देखिए त्रिज्या निकलेगी आपकी 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, ठीक है, यही तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए 4π का मान होता है 22/7 जो कि आपको दे भी रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर त्रिज्या रखिए 28 सेंटीमीटर, तो 28 × 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 को 28 गुणा कर दो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 को 16, 16 दूनी 32, 32 3 32 और 3 कितना होता है 32 3 35 और मल्टीप्लाई 28, ठीक है, गुणा कर लीजिए यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक हासिल 8 पंच 40 41 4 24 24 और 28, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 7, ठीक है, जोड़ोगे इनको तो कितना होगा 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई पूर्णतः मापा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम लंबाई कहा गया है, जब भी अधिकतम लंबाई कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, मासा लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संख्या है वो आपको मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इनको आप ऑप्शन में देखिए आपको किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो देखिए 4 मीटर बराबर कितने होते हैं 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर और प्लस 90 कर दीजिए कितना हो जाएगा 490 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 3 मीटर, 3 मीटर का हो जाएगा 300 मीटर प्लस 85 कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा, कॉमा। अब यहाँ पर देखिए 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, 12 का हो जाएगा 1200 मीटर और प्लस कर दोगे कितना 95, तो 1295। बस इनका लेना है आपको एचसीएफ, और एचसीएफ लेने का आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है। किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो, तो इन दोनों का अंतर देखिए 490 का और 385 का कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 0 105। क्या 105 से ये तीनों संख्या डिविजिबल हो जाएंगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 305 को क्या ले सकते हो आप, किससे 5 से डिवाइड करोगे, नहीं 3 से डिवाइड करोगे, 3 से कट जाएगा ना, हाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 को 9 3 5 15। अब यहाँ पे 35 बचा है, 35 से तीनों संख्या कट जाएंगी, हाँ कट जाएंगी, तो 35 हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 385 का भाग दीजिए 490 में, ठीक है, एक बार जाएगा कितना बचा 105, 105 से 385 में भाग दीजिए कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 3 बार जा सकता है क्या, हाँ 3 बार चला जाएगा, 3 बार, तो 3 5 15 और 3। अब यहाँ पर कितना बचेगा 75, 75 से फिर जाम भाग दोगे देते जाएगी जब तक 35 पूरा ना कट जाए, तो आपका 35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा, तो 35 किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस व्यंजक को सरल करना है और सिंपल क्वेश्चन भी है, कुछ नहीं करना है आपको, आसानी से आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में
दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थान ए से स्थान बी तक एक ट्रेन और एक बस के किरायों का अनुपात 3:5 है। यदि ट्रेन के किराया कितना 15% बढ़ाया जाता है और बस का किराया 10% बढ़ाया जाता है तो ट्रेन और बस के नए किराए का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन का अनुपात कितना है। ट्रेन का अनुपात दे रखा है आपको 3 और बस का अनुपात दे रखा है कितना, बस का अनुपात है 5। अब यहाँ पर किराए ट्रेन के किराए में 15% बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115/100 मल्टीप्लाई करना है अनुपातों में। और यहाँ पर हो जाएगा कितना 10% बढ़ाया जा रहा है बस के किराए में तो ये जाएगा आपका 110/100। तो देखिए यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा आपका कितना, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 से। अब यहाँ पे कटेगा नहीं शायद ये, हाँ तो ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा नहीं कटेगा। 3 को 9 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 10 11, ये हो जाएगा आपका 69:110। किस वाले ऑप्शन में, ये आपके तीसरे वाला ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ काटना था आपको, एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 12 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर विमाओं वाले एक कमरे की 4 दीवारों पर 2 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से पुताई की जाती है। पुताई का खर्चा ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% SSC GD में मिलेंगे देखने के लिए, सिर्फ वैल्यू चेंज होके आएंगी, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 4 दीवारियों का। क्या होता है, 4 दीवारियों का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ऊंचाई मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो दे रखा है 12, 15 और 20, ठीक है। ये होती है लंबाई, होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई, ठीक है, ये होती है ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए h कितनी है, 20 है, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर दीजिए आपस में तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 7 को 28, 2 और 8 और 10, ये निकला है आपका क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से, ये आपका इस मीटर स्क्वायर में निकल रहा है ना, की दर से, ठीक है, पुताई करानी जानी है, पुताई खर्चा ज्ञात करना है। तो देखिए 1 मीटर का कितना लग रहा है, 2 रुपये, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2, तो 2160 रुपये लगेगा कुल पुताई का खर्चा। किस वाले ऑप्शन में, ये आपका है चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निर्माता ने एक वस्तु को 1400 रुपये का मूल्य अंकित किया और एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर इसे बेचा, जिसने इसे बेचकर 12% का लाभ अर्जित किया। खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा होगा। आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। ये ध्यान से पढ़िएगा लास्ट का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 25% की छूट दी है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे 25% की छूट दोगे तो क्या बचेगा आपका, 75/100। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है अंकित मूल्य की बात की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे आपका MRP और ऊपर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको MRP दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 1400, और हमारा कितना है 100 है, तो 100 प्रेजेंट करेगा 1400 को, ठीक है। तो 0 से 0 काट दोगे और 14 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा, 4 70 7 और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 14 कर लोगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 को 28, 2 98 और 7 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, 15 1 105, ये निकला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा है कि यदि 12% लाभ पर अर्जित करता है यानी बेचा जाता है, तो यहाँ पर हम बेच देंगे कितना, 12% लाभ पर, तो हो जाएगा आपका 112/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा आपका 21/20 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से 1 काट दो, कितना कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, तो 56 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो कितना हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 10 और 11,
कितना हो जाएगा, जोड़ोगे यहाँ पर 6 7 1177, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपका है तीसरे वाला ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 26.5 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 21.5 है। यदि 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत, तो इस क्वेश्चन को सॉर्ट कैसे कर पाओगे आप। देखिए कह रहे हैं 19 संख्याओं का औसत कितना है, 24 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 19 को 76, 19 दूनी 38, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 और 15 एक हासिल 4। तो यहाँ पर देखिए 19 संख्याओं का औसत निकला है 456। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत कितना है 26.5 है। तो यहाँ से देखिए परसेंट को हटाओगे तो यहाँ दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा दशमलव, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 5, 5 से काटोगे 5 25, 5 दिया 15, गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका 8 संख्याओं का औसत निकलेगा कितना, 4 तिया 12, एक हासिल 20 और 21, कितना 212 निकला है। फिर यहाँ पर क्या रहे अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना 21.5 है, 12 संख्याओं का औसत 21.5 है। तो यहाँ से देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, काटोगे यहाँ से 6 5, 5 से काटोगे 5 को 20, 5 या 15, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 का जामे इसमें, तो कितना निकलेगा आपका यहाँ पर निकलेगा कितना 36 18, 36 18 एक हासिल 24 एक 25, तो 258 निकला है। अब यहाँ पर देखिए प्रथम 8 और 12 को जोड़ दीजिए, जो भी इनका आंसर निकला है, तो इसका निकला है कितना 512 212 और 258, कितना हो जाएगा 10 7 770। 770 में से जो आपका 19 संख्याओं का औसत जो निकला था कितना है 456, घटा दीजिए, 470 में से 456 चला जाएगा, आपका कितना बचेगा यहाँ पर 4 और 1, 14 बचा है। अब यही 14 को क्या करना है आपको 456 में से घटा देना है, ठीक है। तो 456 में से 14 घटा दोगे क्या बचेगा 2, और यहाँ पर आपका बचेगा 4 और 4। अब यहाँ पर कहा गया था 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाता है। 8वीं संख्या का मतलब है एक संख्या को छोड़ रहा है वो, ठीक है। 8वीं संख्या जो है वो छोड़ रहा है, यानी एक संख्या को छोड़ रहा है। तो संख्या कितनी थी यहाँ पर 19 संख्या थी, ठीक है। 8वीं संख्या निकाल दोगे तो संख्या कितनी बचेंगी, यहाँ पर बचेंगी आपकी 18, बचेंगी 18 ना, 18 बचेंगी। तो क्या शेष संख्याओं का औसत, तो शेष संख्या कितनी थी 18 थी, औसत कह रहा है तो भाग दे देंगे, तो काटोगे यहाँ से 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितना बचा यहाँ पर 36 को कहा था, तो 8 82, अब कितने आ जाएगा 18 76 18 54 18 चौको 72, 18 चौको 72, जो कि आपको सिर्फ 24.6, आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, आपको ऑप्शन में देखना है, तो आपको चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल ने अपनी 1,62,000 की बचत को अपनी पत्नी, 3 बेटों और 1 बेटी में इस प्रकार विभाजित किया है कि उनकी पत्नी को बेटी की दोगुनी और धनराशि मिली है। उनकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की दोगुनी धनराशि मिली है। उनकी बेटी को कितनी राशि मिली है, ये यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इनका एक पत्नी है, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, इनको बराबर हिस्से में बांटी गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है बेटी की तुलना में दोगुनी, तो पत्नी को मान लेते शॉर्टकट में वाइफ, बेटी को मान लेते डी यानी डॉटर, और बेटों को मान लेते हैं सन यानी एस, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक बेटे के हिस्से से, तो प्रत्येक बेटा कितना 1 है, बेटे कितने हैं 3, 1 2 और 3 बेटे हैं, कितने 3 बेटे, लेकिन कह रहा है प्रत्येक बेटे के हिस्से से दोगुनी मिली है। तो यहाँ पर एक बेटे से कितनी मिली दुगनी, किसको बेटी को। फिर यहाँ पर कह रहा है उसकी बेटी की तुलना में उसकी वाइफ को कितना मिला दोगुना, तो बेटी का दोगुना कितना हो जाए 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अनुपात में निकल के आ गया।
तो इनका अनुपात जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 बेटे हैं तो 1 2 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 जी हैं, और यहाँ पर कितना है 6 9, तो 9 प्रेजेंट करेगा कितने को, 1,62,000 को। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, इनको 3 लिख सकते हो। यहाँ पर 3 बेटे थे, हमने समझाने के लिए अलग अलग लिखा था, क्योंकि आप क्या करते यहाँ से सीधा डायरेक्ट दोना कर देते, 3 दूनी 6 कर देते यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, एक ही करके लिखा था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रत्येक बेटे के हिस्सों में आयु धनराशि की दुगनी है बेटी। तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा 3 बेटे हैं तो दुगनी कर दो 6, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक बेटे का कहा है उसने, तो एक बेटे का दुगना होगा आपका 2। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से देखिए काटोगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये पूरा पूरा, तो ये जाएगा आपका 9 8 72, हाँ 8 बार में जाएगा शायद। ठीक है, तो ये काट कर देख लेते हैं हम। 3 5 15, 3 से काटेंगे पहले, 3 5 15, तो चौको 12, फिर यहाँ से काटोगे कितने, 9 एकम 9, 9 एकम 3 एकम 3, और 8 3 14, 18 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा था, उसकी बेटी को कितनी हिस्सी मिली, तो बेटी का अनुपात कितना, 2, तो 2 से गुणा कर दोगे, 36,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में, ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।